नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पर। मैथ्स के क्वेश्चंस करा रहा था मैं, लाभ हानि क्रय विक्रय मूल्य से संबंधित। आज उसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं और टाइप 2 के प्रश्नों को कवर कराऊंगा। और ये टाइप 2 का प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं जो प्रश्न लिया हूँ वो लाभ हानि से संबंधित है और साथ साथ अनुपात समानुपात आपके पास चैप्टर दिया गया है, ठीक है, तो उससे भी संबंधित है। इसलिए ये क्वेश्चंस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए टाइप 2 का पहला प्रश्न, इसमें 3 भागीदार है एक व्यवसाय में 2000 रुपये, 2500 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। मतलब कि 3 लोग हैं जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कैसा पैसा लगा रहे हैं, 2000, 2500, 1000 लगा रहे हैं। अब उनको लाभ होता है। लाभ कितने का होता है बोल रहा है, तो 880 रुपये का लाभ होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। अंतिम भागीदार बोलने का मतलब जो 1000 रुपये लगाया है उसकी बात, ठीक है। अब आप सिंपल सी बात समझे कि भाई जो जितना पैसा लगाया रहेगा उसको उसी अनुपात में लाभ का हिस्सा मिलेगा। लाभ का हिस्सा मिलेगा उसी अनुपात में ना। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो तीनों भागीदार हैं उनमें तीनों का ए भागीदार, बी भागीदार और ये सी भागीदार है। इन तीनों का क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले तो अनुपात निकालना चाहिए कि इन लोग किस अनुपात में पैसा लगाए थे, किस अनुपात में पैसा लगाए थे, ये निकालना चाहिए। तो ए ने पैसा लगाया है 2000 रुपये, बी ने लगाया 2500 रुपये और सी ने लगाया 1000 रुपये। मैं बोल रहा हूँ अनुपात ना, अनुपात। तो अनुपात का रूल क्या है? अनुपात का रूल क्या है कि अगर तीनों संख्याएं किसी अन्य संख्या से कट रहे हैं तो उस संख्या से कटा दो डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पे 2 शून्य है, 2 शून्य है, 2 शून्य है, 2 शून्य को गायब भी कर दो, अर्थात 100 से भाग लगा दो, ठीक है। तो 100 कहाँ गया? तो अनुपात में यही है कि 100 को अगर कॉमन निकाल रहे हो तो वो गायब होगा। एक्चुअल में वो गायब नहीं होता, वो कट जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? अनुपात 20 अनुपात 25 अनुपात 10। ये और कट रहा है तो और कटाएं। जैसे कि ये कटने वाला है आपका 5 से और कटेगा ये 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये 5 पंचे 25 और ये 5 दूनी 10। अर्थात बात ये समझ में आया कि ए ने 4 अनुपात में, बी ने 5 अनुपात में और सी ने 2 अनुपात में पैसा लगाया था। अब बात किया जाए लाभ का। लाभ हो रहा है 880 रुपये। आपको निकालना है तीसरा आदमी जो पैसा लगाया था कितने का, 1000 रुपये, उसको लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप सॉल्यूशन। तीसरा आदमी ने 2 यूनिट का पैसा लगाया। कितने यूनिट की तुलना में? तो 4, 5, 9, 9, 2, 11 यूनिट की तुलना में। ये कहाँ से आया 2/11? तो तीनों ने मिलकर जितना अनुपात बनाया वो हमेशा क्या रहेगा आपके पास? सापेक्षिक स्थिति, मतलब कि बटे के नीचे में रहेगा। बटे के ऊपर में क्या रहेगा आपके पास? तो जिसका आप लाभ अंश निकाल रहे हैं उसके बारे में बात रहेगा। तो 2 यूनिट किसका है? तीसरे का निकालने, ये बोला है ना प्रश्न में। और गुना करके क्या रहेगा कि कुल लाभ कितना हुआ है? कुल लाभ हुआ है इनको 880 रुपये का। अगर मेरे को दूसरे आदमी का लाभ बोलता तो 5/11 गुना 880 करता। पहले का बोलता तो 4/11 गुना 880 करता। जैसा वो प्रश्न में डिमांड करता वैसी। अगर प्रश्न में डिमांड ये करता कि पहले आदमी और तीसरे आदमी ने मिलकर कितना लाभ कमाया, तो आप क्या करते? 4 और 2 को जोड़कर यहाँ पे क्या लिखते? फिर 6 लिखते, 6 के बटे में 11 लिखते फिर, ठीक है। जैसा प्रश्न बोल रहा है उसी हिसाब से यहाँ से इसको कैंसल आउट करूँगा तो 2 गुना 11 88 मतलब कि 80 आ गया। तो 2 गुना 80 मतलब कि 160 रुपये। 160 रुपये का लाभ मिलेगा किसको? तीसरे आदमी को। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से। दूसरे प्रश्न में क्या बोला? ब्रजेश निरूपम और विभाकर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये से आरंभ किया। ब्रजेश ने निरूपम से 500 रुपये अधिक लगाया और निरूपम ने विभाकर से 300 रुपये अधिक लगाया। अब यहाँ पे इक्वेशन बनाने वाली बात है
यदि लाभ कितना है 1410 रुपये है तो ब्रजेश को कितना लाभ अंश मिलेगा। प्रश्न जैसे बोला उसी हिसाब से डाटा। 3 लोग हैं, कौन कौन हैं? ब्रजेश है, निरुपम है और विभाकर है। ठीक है, अब तीनों ने मिल के कितना पैसा लगाया है 4700। लेकिन मैं इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ब्रजेश ने निरुपम से 500 अधिक लगाया, निरुपम ने विभाकर से 300 अधिक लगाया। तो यहाँ पे कॉमन कौन है? निरुपम है, यहाँ पर भी निरुपम है। ठीक है, ब्रजेश और विभाकर। तो एक काम कर लिया जाए, विभाकर ने कितना पैसा लगाया करके मान लिया जाए 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये लगाया विभाकर ने। अब प्रश्न के अनुसार निरुपम ने विभाकर से 300 अधिक लगाया, मतलब कि निरुपम कितना लगाया होगा? 300 प्लस 100 रुपये लगाया होगा, क्योंकि विभाकर ने कितना पैसा लगाया? x, और x का 300 रुपये अधिक लगा रहा है कौन? निरुपम। बात किया जाए ब्रजेश का, तो ब्रजेश निरुपम से 500 अधिक लगा रहा है। निरुपम पैसा लगाया है 300 प्लस x, तो ब्रजेश कितना लगाएगा? 500 एक्स्ट्रा ना, इसमें 300 में 500 एक्स्ट्रा, मतलब कि 800 प्लस 100 रुपये लगाएगा कौन? ब्रजेश। अब प्रश्न में जैसे बोला, अब एक इक्वेशन बनेगा क्या चीज़? तीनों ने मिलकर एक व्यवसाय आरंभ किया और टोटल कितना लगाया इन लोग? 4700 रुपये लगाए। तो क्या किया जाए, यहाँ पे तीनों टोटल मिलके ना तो प्लस किया जाए, और ये इक्वल होगा किसके? 4700 के। क्या होगा इससे फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये होगा कि x का वैल्यू निकल लेगा। अगर x का वैल्यू निकला तो 800 प्लस x अर्थात ब्रजेश ने कितना पैसा लगाया ये पता चल जाएगा, निरुपम ने कितना पैसा लगाया ये निकाल लेंगे, और x तो आपके पास विभाकर का पैसा है, ये तो है ही। फिर यहाँ से अगर मैं इसको हल करूँ तो ये कितना मिल रहा है? 800 और 300 कितना मिल गया? 1100 प्लस x कितना मिल गया? 3x बराबर 4700। यहाँ से आगे 1100 उस पर ट्रांसफ़र होगा तो 4700 में से 1100 को घटाया जाएगा तो 3600, तो 3x बराबर 3600। यहाँ से x बराबर कितना मिल गया? 1200। ठीक है, तिरिया गुना 1200 रुपये। x का मान है 1200 रुपये। अब ध्यान दें, ब्रजेश ने कितना पैसा लगाया था? ब्रजेश का पैसा कितना है? ब्रजेश का मैं क्यों निकाल रहा हूँ ब्रजेश का पैसा, कि यहाँ पे क्या लिखा है? यदि लाभ कितना है 1410 रुपये, तो ब्रजेश को कितना लाभ मिलेगा? तो भाई पहले तो अनुपात निकालना पड़ेगा, तो इस अनुपात के लिए यह सब चीज़ें किया जा रहा है। ब्रजेश हो गया, निरुपम हो गया और विभाकर हो गया। ब्रजेश का पैसा कितना? 800 प्लस x मतलब कि 1200 अर्थात 2000 रुपये ब्रजेश ने लगाया। 300 प्लस 1200 मतलब कि निरुपम ने लगाया 1500 रुपये। x मतलब कि 1200 रुपये किसने लगाया? विभाकर ने। अनुपात निकाल ले इनका, अनुपात 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास अनुपात 20:15:12। ठीक है, अब प्रश्न में बोला कि टोटल लाभ हो रहा है इन लोगों को 1410 और ब्रजेश का हिस्सा निकालना है ना, तो ब्रजेश का हिस्सा कितना है? 20 अनुपात। ब्रजेश का हिस्सा कितना आएगा? 20 अनुपात किसकी तुलना में? 20 प्लस 15 प्लस 12, 20 और 15 हो गया 35, 35 और 12 हो गया 47, तो बटे में क्या आएगा? 47। गुना करके क्या लिखना चाहिए भाई? टोटल पैसा कितने का लाभ हुआ है? 1410, तो यहाँ पे 1410 1410 रुपये। अब 47 का पहाड़ा तो आता नहीं, लेकिन 47 के आसपास में कौन है? 50। देखो 50 का अगर आप पहाड़ा पढ़ते हैं 3 बार तो 150 जाता है, मतलब कि ये आपके पास ना, अच्छा 150 से 9 कम है, मतलब कि 3 तिया 9 कम है। देख सकते हैं यहाँ पे 47 तिया बिल्कुल मिलेगा आपको, 47 तिया 141। ठीक है, अब ये कैसे जाना मैं? तो 3 सत्ते 21 करूँगा, इकाई अंक 1 मिला, मतलब कि ये बिल्कुल भाग जा रहा होगा 3 से, तो 47 तिया 141 और ये शून्य मतलब कि यहाँ पे आया 30। 30 का गुना करेंगे 20 से तो ये निकलेगा ब्रजेश का हिस्सा कितना? 600 रुपये लगाया है किसने? ब्रजेश ने। मतलब कि ब्रजेश को कितना लाभ मिलेगा? तो 600 रुपये का लाभ मिलेगा। जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसके बारे में निकालें। अगर यहीं पे लिखा रहता निरुपम के बारे में, निरुपम का पैसा निकालें करके, तो आपको निकालना पड़ता 15/47 करके निकालना पड़ता। मेन दिक्कत वहाँ पे क्या चीज़ आ सकता है आपको,
1410 को भाग देना है किससे, 47 से। उसी में आपको मेहनत करना पड़ता है यहाँ पर। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न भी ऐसी। तीसरे प्रश्न में क्या चीज समझ आ रहा है। तीसरा प्रश्न, राम, सुधीर, नरेंद्र और महेंद्र एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। राम 10,000 रुपये 8 माह के लिए, सुधीर 12,000 रुपये 10 माह के लिए, नरेंद्र 7,500 रुपये 8 माह के लिए तथा महेंद्र 15,000 रुपये 4 माह के लिए लगाता है। 14,000 रुपये के लाभ में से नरेंद्र का हिस्सा ज्ञात कीजिए। टोटल लाभ इन लोगों को कितना हुआ है, 14,000, जिसमें से मेरे को ज्ञात करना है उस 14,000 में नरेंद्र कितना पैसा पाएगा। तो फिर वही बात, अनुपात निकालना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये लगाता है 8 महीने के लिए, मतलब कि हर महीने 10,000 लगा रहा है ना, हर महीने 10,000 लगा रहे हैं और 8 महीने तक लगा रहा है। तो किसकी बात है, पहले ये राम हो गया, फिर सुधीर, नरेंद्र और महेंद्र। राम टोटल कितना पैसा लगाएगा, 10 अट्ठे 80,000 रुपये लगाएगा। कौन, राम, ठीक है, राम लगाएगा इतना 80,000 रुपये। फिर सुधीर कितना लगाएगा, तो 12 दहम 120। सुधीर कितना लगा रहा है, 12 दहम 120 हज़ार ना, हज़ार मतलब कि 3 शून्य और, ठीक। फिर इसके बाद है राम हो गया, सुधीर हो गया, नरेंद्र की बात करते हैं। नरेंद्र 7,500 लगा रहा है हर महीने और 8 महीने तक लगाना है। तो 8 पंचे 40, फिर 4 बचा, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया, 2 शून्य और है फिर आगे। फिर इसके बाद लास्ट महेंद्र की बात है। महेंद्र 15,000 रुपये 4 माह के लिए लगा रहा है। महेंद्र का हिस्सा एम के लिए 15 चौक 60, ठीक है, 3 शून्य और मतलब कि 60,000। अर्थात क्या समझ में आया, राम टोटल कितना पैसा लगाया, 80,000। सुधीर टोटल कितना पैसा लगाया, 1,20,000। और नरेंद्र 60,000 लगाता है और महेंद्र भी 60,000 लगाता है। अब इनका अनुपात अगर निकालूं तो टोटल 4 शून्य कैंसल आउट हो सकते हैं, 4 शून्य यहाँ पे, 4 शून्य यहाँ पे, 4 शून्य और ये 4 शून्य, क्योंकि अनुपात निकाल रहा हूँ ना मैं, तो मैं बोला था कि जितना ज़्यादा कांस्टेंट निकल पाए उतना ज़्यादा करें। तो यहाँ से क्या क्या बातें समझ में आया, R, S, N, M, 8, 12, 6 और ये 6 और निकल रहा है। तो और निकालें मतलब कि और कैंसल आउट करें, इसको 2 से कैंसल आउट करूँगा, 2 चौक 8, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, मतलब कि इन लोग पैसा लगाए हैं 4:6:3:3 में। अब इन लोग को हिस्सा चाहिए, भाई किनको हिस्सा चाहिए, नरेंद्र का हिस्सा चाहिए। तो नरेंद्र का अनुपात देखें पहले, नरेंद्र का अनुपात है 3 अनुपात, किसकी तुलना में, 4, 6, 10, 3, 13, 3, 16 की तुलना में, तो 3/16 गुना करके क्या आएगा, टोटल पैसा ना, टोटल पैसा कितना है यहाँ पे, 14,000। अब इसको कैंसल आउट करें। अगर आप कैंसल आउट डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो 2 से कर लें पहले, 2 अट्ठे 16 और यहाँ से 2 सत्ते 14 अर्थात 7,000, ठीक है। और कैंसल आउट करें 8 से, अब 8 का पहाड़ा तो पता ही है, तो 8 से कैंसल आउट करेंगे तो ये 8 अट्ठी 64 ना, 8 64, 6 बच गया, 6 और 0 60, 8 सत्ते 56, 4 बच गया, 4 और 0 40, 8 पंचे 40, ठीक है। तो आपके पास लास्ट क्या बचा, 875 गुना 3, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, मतलब कि 2625 रुपये का हिस्सा मिलेगा किसको, नरेंद्र को, इस लाभ में। किस लाभ में, 14,000 रुपये के लाभ में। जिसकी बात करता उसके बारे में डाटा ऐसी अरेंज करके निकालते। अगर आपको बोलता कि राम को कितना पैसा मिला तो क्या करते आप, 4/16 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे बोल रहा है प्रश्न में, जैसे डिमांड कर रहा है वैसे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। ये टाइप ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका लाभ हानि वाले चैप्टर से भी संबंधित है और अनुपात वाले चैप्टर से भी। तो अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसमें आपको छूट से संबंधित प्रश्न दिया जाता है। तो अगले क्लास में छूट से संबंधित प्रश्न रहेगा, बढ़िया बढ़िया प्रश्न मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।